आपकी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद ले ली ना, क्या कर लिया आपने? ज्ञानवापी मस्जिद पे बात चल रही है ना, ले लेंगे, क्या कर लोगे आप? मथुरा ईदगाह को ले लेंगे, क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप? आप सिर्फ कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट भी उनके फेवर में फैसला दे देगा, जैसे बाबरी मस्जिद का हो गया। क्या कर लोगे आप? चलो मान लेते हैं कि कोर्ट ने सारी बातों को मान लिया, आपके हाथ में क्या आ रहा है? आप इस जमीन में क्या कर सकते हैं? ना आप अपनी मर्जी से इसको किराएदारी कर सकते हैं, ना आप अपनी मर्जी से किसी से छुड़वा सकते हैं। है तो फिर भी ये सरकार के पास में ही। यहाँ सरकार इस्लामिक तो है नहीं कि सरकार के पास रहेगी वो प्रॉपर्टी। यहाँ तो जमहूरी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है। तो सरकार के पास अगर रहेगी तो वो आपसे पूछ के थोड़ी उसको कब्जा करेगी कि साहब हम इस प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहे हैं। ये जो 250 बीघे कांग्रेस ने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, आपसे पूछ के थोड़े किया है, जबरदस्ती लिया है। जहां डीडीए ने बोर्ड लगा दिया वो जमीन डीडीए की हो गई, जहां एमसीडी ने बोर्ड लगा दिया वो जमीन एमसीडी की हो गई। आपने क्या कर लिया? इस पर कोई चर्चा नहीं है। सवाल ये है कि अगर वक्फ बाय यूजर भी चलो वो खत्म कर दिया सरकार ने, कोर्ट ने खत्म कर दिया, तो आपको क्या फायदा है मेरे भाई? मैं जमीयत से, पर्सनल बोर्ड से सवाल करूं, आपको क्या फायदा है? रहेगी तो प्रॉपर्टी फिर भी सरकार के पास। सरकार इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ेगी, और इसका इंतजाम पहले भी सरकार देखती थी, आज भी उसका इंतजाम सरकार देख रही है। हम इस पर चिल्लाएं कि साहब इसमें हिंदू नहीं होना चाहिए, इसमें मुसलमान नहीं होना चाहिए। रिलीजियस कमेटी में आप कह सकते हो कि मस्जिद कमेटी में हिंदू का क्या मतलब, दरगाह कमेटी में हिंदू का क्या मतलब, कब्रिस्तान कमेटी में हिंदू का क्या मतलब, समझ में आती है बात। लेकिन बोर्ड जो सरकार बना रही है उसमें आप ये कहें कि बोर्ड में 2 हिंदू नहीं होने चाहिए, तो ये समझ में नहीं आता। तो मेरा नाम रागिब है और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। 5 मई को वापस से सुनवाई जारी होगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सुप्रीम कोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि 142 आर्टिकल का सुप्रीम कोर्ट न्यूक्लियर मिसाइल की तरह प्रयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर भी कई सारे सवाल जो है वो राइट विंग वाले लोग उठा रहे हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी इस कानून पर? नहीं, अभी इसको रोक नहीं कह सकते, ये प्रक्रिया है। कोर्ट ने जब उस पर बात की तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं इसको समझाना चाहता हूँ ये बिल है क्या। तो उन्होंने अगले दिन का टाइम दे दिया। अगले दिन फिर वो बात शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने फिर कहा कि नहीं, ये वक्त बहुत कम है, आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। तो 1 हफ्ते का टाइम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन शर्त ये लगाई कि जब तक इस पर सुनवाई हो, जब तक कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई नियुक्ति ना हो, और जो वक्फ बाय यूज़र है वो डी नोटिफाई ना हो, पता चले कि सरकार अपना काम शुरू कर दे और इधर केस चल रहा है। तो सरकार को थोड़ा सा इसमें ये कहा गया कि जब तक कुछ ना हो कोर्ट की तरफ से, जब तक कोई काम ना किया जाए। तो सरकार ने भी उसको मान लिया है। तो इसमें हार जीत वाला तो कोई मैटर ही नहीं है। हार जीत वाला इसमें कोई मैटर नहीं है कि भाई एक आदमी हार गया या एक आदमी जीत गया। ये प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है इसको कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ऊपर भी, कि जब उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि जब आप इसमें हिंदुओं को लाना चाहते हैं तो क्या जो मस्जिद के मंदिर के जो ट्रस्ट बने हुए उसमें आप मुसलमानों को लाएंगे? असल में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ चीज़ें गलत रखी गई, कुछ तथ्य गलत रखे गए। और तथ्य गलत ये रखे गए, देखिए वक्फ बोर्ड की एक अपर बॉडी होती है, उसके नीचे बहुत सारी बॉडियाँ होती हैं। मस्जिद कमेटी अलग होती है, दरगाह कमेटी अलग होती है, मदरसे की कमेटी अलग होती है। ये जो रिलीजियस कमेटियाँ हैं ये अलग होती हैं बिल्कुल। एक होती है अपर बॉडी जिसको बोर्ड कहते हैं, उसमें एक चेयरमैन होता है, दिल्ली में 6 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं, उन्हीं में से एक चेयरमैन बनता है। वो उसको राइट होता है पूरा कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उस बॉडी में, चूंकि उस बॉडी में सारे के सारे लोग सरकार के होते हैं, चेयरमैन भी सरकार का होता है, मेंबरान भी सारे सरकार के होते हैं, एक अफसर होता है वो भी सरकार का होता है। जब ये मामला है ही पूरा सरकार के पास, मेरे पास तो नहीं है, न जमीयत के पास है, न पर्सनल बोर्ड के पास है, जब हमारे पास ये प्रॉपर्टियां हैं ही नहीं, और इसका इंतजाम पहले भी सरकार देखती थी, आज भी उसका इंतजाम सरकार देख रही है, हम इस पर चिल्लाएं कि साहब इसमें हिंदू नहीं होना चाहिए, इसमें मुसलमान नहीं होना चाहिए। रिलीजियस कमेटी में आप कह सकते हो कि मस्जिद कमेटी में हिंदू का क्या मतलब, दरगाह कमेटी में हिंदू का क्या मतलब,
कब्रिस्तान कमेटी में हिंदू का क्या मतलब, समझ में आती है बात। लेकिन बोर्ड जो सरकार बना रही है उसमें आप ये कहें कि बोर्ड में 2 हिंदू नहीं होने चाहिए, तो ये समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने भी याचिकाकर्ता हैं, कपिल सिब्बल वगैरह जो उनके वकला हैं, उन सब ने ये एक चीज़ रखी, तो उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट जो है कंफ्यूज हो गया, और कोर्ट ने कंफ्यूज होकर ही ये सवाल कर लिया, क्योंकि उनके सामने रखा ही गया था ये कि हिंदू बॉडी में कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमान बॉडी में हिंदू ला रहे हैं। तो उनके दिमाग में वही बात अटैच कर गई। उन्होंने कहा कि भाई तो मेरा मानना ये है कि अगर अपर बॉडी में, देखिए मैं फिर कहता हूँ, ये जो लोग हैं ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये रास्ता सही नहीं है। जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास उसका इंतज़ाम नहीं है, मैं उसमें कुछ खुर्द बुर्द नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं क्यों लड़ूं भाई, समझ में नहीं आता। कांग्रेस सरकार के टाइम में, अब देखिए मैंने पहले भी शायद आपको ये बताया था, ये 250 बीघा ज़मीन जो है कांग्रेस सरकार ने पहले हथिया ली, क्योंकि उस वक्त इन्होंने भी हथियाई थी ज़मीन, तो ये भी खामोश रहे, कांग्रेस भी खामोश रही। कांग्रेस ने भी लूटा ज़मीनों को, इन्होंने भी लूटा, तो दोनों खामोश रहे। इन्होंने किसने? जमीयत उलमा हिंद, पर्सनल बोर्ड, असदुद्दीन अवैसी, इन्होंने भी लूटा ज़मीनें, यानी इनके पास भी ज़मीनें हैं जिनका एक किराया तक नहीं देते। तो सवाल ये है कि जब इनके दोनों के मामलात अच्छे थे कि भाई वो भी चोरी कर रहा है, वो भी चोरी कर रहा है, तो दोनों बराबर थे, कोई किसी ने एतराज़ नहीं किया। इन्होंने 2 बीघा ज़मीन लूटी, सरकार ने 250 बीघा लूट ली, नहीं बोले। तो सवाल मैं ये कहता हूं कि भाई आप उस चीज़ के ऊपर लड़ रहे हो जो आपके हाथ में है ही नहीं। आपको तो लड़ाई ये लड़नी चाहिए कि ये जो ज़मीन है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक कमेटी बनाकर मुसलमानों की, ये तमाम ज़मीनें उसके हाथ में दी जाए, ये तमाम ज़मीनें उसके हाथ में दी जाएं। आप, वही मसला है कि भाई आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं आना है। चलो मान लेते हैं कि कोर्ट ने सारी बातों को मान लिया, आपके हाथ में क्या आ रहा है? आप इस ज़मीन में क्या कर सकते हैं? ना आप अपनी मर्जी से इसको किराएदारी कर सकते हैं, ना आप अपनी मर्जी से किसी से छुड़वा सकते हैं, है तो फिर भी ये सरकार के पास में ही। आप लड़ाई सरकार के लिए लड़ रहे हैं और मुसलमानों को बता रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हाँ, मुसलमानों के लिए लड़ाई तो वो है कि आप इस बात पर लड़ाई लड़ो कि हम जो है इस ज़मीन को सरकार को देना ही नहीं चाहते। सरकार क्यों रखे अपने कब्जे के अंदर और अपने इंतजाम में? वक्फ बाय यूजर, इसी को लेकर के सारा बवाल मचा हुआ था, जो कलेक्टर इसमें शामिल क्यों होगा इसको लेकर के, और जो 5 साल जो प्रैक्टिशनर मुस्लिम होना चाहिए, इन 3 जो क्लॉज थे इसको लेकर के सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ था। इन तीनों पे तो रोक लगी ना। इन लोगों को तो ये कहना चाहिए कि मुसलमान अब प्रॉपर्टी वक्फ ना करे इस तरह, जिस तरह के जो भी मुसलमान प्रॉपर्टी वक्फ करेगा सरकार के पास जाएगी, वो सारी सरकार के पास जाएगी। तो इन लोगों को चाहिए, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों को चाहिए कि अगर सरकार नहीं बनाती तो एक अपनी अपर कमेटी बनाए, एक अपनी कमेटी बनाए और लोगों से ये कहें कि भाई अब जो भी डोनेट करे वक्फ बोर्ड के लिए जगह, वो हमें दे, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए, सरकार को दे। दो ही नहीं, आप क्यों दे रहे हो आप सरकार को प्रॉपर्टी, और क्यों डोनेट कर रहे हो आप सरकार को? अगर वक्फ बोर्ड में कोई डोनेट कर रहा है तो सरकार को क्यों देना चाहता है प्रॉपर्टी? ये नहीं समझ में आ रही है इनके, और आप भी कंफ्यूज हो गए इसमें, आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कह क्या रहा हूं, आपके सर के ऊपर से निकल रही है बातें। आपका अंदाज बता रहा है कि ये बात आपके सर के ऊपर से जा रही है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए ये प्रॉपर्टी जितनी भी है, चाहे 2 प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी है, 9 लाख एकड़ है या 10 लाख एकड़ है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अभी भी सरकार के कब्जे में है। सरकार इसका इंतजाम देखती है, सरकार इसकी कमेटी बनाती है, सरकार इसमें खुर्द-बुर्द करती है। मैं एज ए मुस्लिम या आपका जमीयत या पर्सनल बोर्ड, इन प्रॉपर्टियों में हम जो चाहे कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो है ही नहीं ये प्रॉपर्टी। तो हमें तो लड़ाई इस पर लड़नी चाहिए कि ये जो हमारी प्रॉपर्टियां हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह ये प्रॉपर्टियां हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करें और उससे जो आमदनी हो अपने मुसलमानों को दें। समझे आप बात? इस पर तो कोई चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सवाल ये है कि अगर वक्फ बाय यूजर भी चलो वो खत्म कर दिया सरकार ने, कोर्ट ने खत्म कर दिया, तो आपको क्या फायदा है मेरे भाई? मैं जमीयत से, पर्सनल बोर्ड से सवाल करूं, आपको क्या फायदा है? रहेगी तो प्रॉपर्टी फिर भी सरकार के पास, सरकार इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ेगी।
तो क्या करना चाहिए इन लोगों को? अल्लाह आपका भला करे। आपने फिर भी नहीं समझा मेरी बात को। नहीं तो मैं मतलब ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जब प्रॉपर्टी सरकार के पास ही रहेगी तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? मैं भी यही कह रहा हूं जी। कि विरोध क्यों कर रहे हो। आप तो विरोध करो, आप तो धरना प्रदर्शन करो, इस बात के लिए करो जी। कि भाई ये प्रॉपर्टियां हम सरकार के पास नहीं देना चाहते। ठीक है। बोर्ड की जितनी भी 1970 के गजट की प्रॉपर्टियां हैं वो तमाम की तमाम मुसलमानों की एक कमेटी बनाए सरकार, या हम बनाते हैं कमेटी, या पर्सनल बोर्ड कहे कि हमें दो ये प्रॉपर्टी। कमेटी मत बनाओ, पर्सनल बोर्ड को दो ये कमेटी, या एक सारी तंजीमें मिलकर एक कमेटी बनाएं और सरकार से कहें कि ये प्रॉपर्टी हम अपने पास रखेंगे। आप क्यों रखेंगे इसको भाई? समझ में आ रही है ना बात? अगर मेरे पास रहेगी तभी तो मैं फायदा पहुंचा सकता हूं मुसलमान को। आम मुसलमानों को। अगर सरकार के पास रहेगी तो सरकार के पास रहते हुए न पहले फायदा हुआ मुसलमानों को, ना अब होगा। आप रोंग लड़ाई लड़ रहे हो, जी। आप लड़ाई ही गलत लड़ रहे हो कि साहब इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, आपने ये अमेंडमेंट गलत कर दिया, आपने ये। अरे भाई सारी बातें आपकी मान लेगी सरकार। चलिए सुप्रीम कोर्ट कह देगा भाई यथा स्थिति बना के रखो, आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते इसमें। फिर भी इस प्रॉपर्टी से आपको क्या फायदा? लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं ना कि मस्जिदें चली जाएंगी हाथ से। संसद के सामने वाली मस्जिद असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वो चली जाएगी, संभल की मस्जिद चली जाएगी। अगर सरकार जी। अब किसी मस्जिद को लेना चाहे, आपकी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद ले ली ना, क्या कर लिया आपने? ज्ञानवापी मस्जिद पे बात चल रही ना, ले लेंगे, क्या कर लोगे आप? मथुरा ईदगाह को ले लेंगे, क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप? आप सिर्फ कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट भी उनके फेवर में फैसला दे देगा, जैसे बाबरी मस्जिद का हो गया। क्या कर लोगे आप? मैंने मान लिया कि कोर्ट ने आपकी बात को मान के यथास्थिति बनाए रखने के लिए बात कर ली। आप क्या कर लोगे उसमें प्रॉपर्टी में? आपके पास कहाँ एक फूटी कौड़ी की प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास। आपने जो कब्जा कर रखी है वो है प्रॉपर्टी, उसको आप किसी को देना नहीं चाहते, उसको तो आप किराया भी नहीं देना चाहते, उसको तो आप गरीबों यतीमों मिस्किनों पर खर्च नहीं करना चाहते। आप दूसरी प्रॉपर्टियों के लिए रोंग लड़ाई लड़ रहे हो। आप इसको समझो, वक्फ है क्या? अगर आप कहते हो वक्फ अल्लाह है, तो वक्फ अल्लाह का मतलब यह है कि ये खालिस और खालिस मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। तो सरकार क्यों रखे? इस्लामी सरकार तो है नहीं यहाँ। यहाँ सरकार इस्लामिक तो है नहीं कि सरकार के पास रहेगी वो प्रॉपर्टी। यहाँ तो जमहूरी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है। तो सरकार के पास अगर रहेगी तो वो आपसे पूछ के थोड़ी उसको कब्जा करेगी कि साहब हम इस प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहे हैं। ये जो 250 बीघे कांग्रेस ने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, आपसे पूछ के थोड़े किया है, जबरदस्ती लिया है। जहां डीडीए ने बोर्ड लगा दिया वो जमीन डीडीए की हो गई, जहां एमसीडी ने बोर्ड लगा दिया वो जमीन एमसीडी की हो गई। आपने क्या कर लिया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बड़े नाराज हो रहे हैं कोर्ट के फैसले से। नहीं, देखिए सुपर सांसद बन गए। देखिए असल में क्या है, ये गलत तरीका है, ये तरीका गलत है। सुप्रीम कोर्ट एक पावर है। पार्लियामेंट से जो भी बिल या कानून पास होता है, जब तक उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर नहीं लगती वो कानून नहीं माना जाता। राष्ट्रपति की मोहर लगनी चाहिए। नहीं, राष्ट्रपति के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लगनी चाहिए। राष्ट्रपति के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लगनी चाहिए, तभी जाकर वो मुकम्मल कानून बनता है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात की पूरी पूरी इजाजत है कि वो उस कानून के किसी भी क्लोज के ऊपर रोक लगा दे, उसको पूरा इख्तियार है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट भी राजी ना हो जाए उस पूरे कानून पर, तो जब तक वो मुकम्मल कानून नहीं है। सपोज कीजिए पार्लियामेंट से बिल पास हो गया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, लोग याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुनवाई शुरू है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 क्लोज के ऊपर स्टे लगा दिया तो सरकार क्या कर लेगी उसमें? सरकार ये नहीं कह सकती कि आपने गलत किया, नहीं कह सकती सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक पावर है देश में। उसके पास भी ये ताकत है कि आपके किसी भी फैसले को पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट, उस पर स्टे कर सकता है। आखिरी उम्मीद लोगों की वहीं जाकर टिकती है, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है ये आखिरी उम्मीद है, और उसमें जाकर कहीं ना कहीं आदमी को। लेकिन कल से ट्रोल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत तरीका है। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी आप ट्रोल करोगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपकी बात क्यों सुनेगा? सपोज कीजिए देश का प्राइम मिनिस्टर, उसको आप रोजाना गालियां दो, रोजाना बुरा भला कहो, तो वो आपकी बात क्यों मानेगा या आपके फेवर में काम क्यों करेगा?
यही मामला सुप्रीम कोर्ट का है, ये मामला हर जगह का है। तो सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल करना ये गलत है। वो एक संवैधानिक संस्था है और उसको पावर है कि वो सरकार के किसी भी काम को रोक लगा सकती है। सरकार ये नहीं कह सकती कि आपने क्यों किया, आपने ये क्यों किया, सरकार नहीं कह सकती। सरकार के पास ये पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ये कह दे कि सरकार साहब आपने जो पास किया है गलत किया है, इस पर हम रोक लगाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आपको जाना है। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी बोहरा समाज के साथ बैठे हुए थे। वक्फ बिल का भी उन्होंने वो तो देखिए, वो तो बीजेपी के एजेंडे में है, सरकार के एजेंडे में है। उन्होंने बिल में लिखा भी है कि इसमें जो है बोहरा समाज का भी वक्फ होना चाहिए और 2-3 लोगों को उन्होंने लिया है, 2-3 समाज को लिया है। ठीक है, एक कम्युनिटी है जो उनको पहले से लाइक करती है, पहले से उनको वोट भी करती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। हमें भी प्रधानमंत्री के पास ऐसे ही लगना चाहिए जैसे बोहरा समाज लग रहा है, जैसे दूसरा समाज लग रहा है, पसमानदा समाज, तो हमें भी ऐसे ही लगना चाहिए ताकि वो हमारे बारे में। कह रहा है कि 1 करोड़ हस्ताक्षर करके भेजेंगे हम नरेंद्र मोदी के पास। आपने 3 करोड़ हस्ताक्षर दिए थे ट्रिपल तलाक के लिए। 3 करोड़ हस्ताक्षर, क्या हुआ? कानून बन गया। हैं? ये कोई तरीका? आप मिसगाइड कर रहे हैं हम लोगों को, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आपने 3 करोड़ हस्ताक्षर औरतों के करा के दिए, औरतों के लिए बिल था वो, औरतों के करा के दिए, नहीं माना गया आपको। यहाँ भी जेपीसी में कितनी उठापटक हुई, नहीं माना गया। अब आप 1 करोड़ हस्ताक्षर करके फिर देंगे, कौन मानेगा आपकी, कौन सुनेगा आपकी? भाई सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वो सुना जाएगा, आपकी नहीं सुनी जाएगी। क्या लगता है 5 तारीख के बाद कानून में कुछ बदलाव होंगे या रद्द हो देखिए, जाएगा? कई बार ऐसा होता है, जो उम्मीदें होती हैं या जो हालात होते हैं उसके विपरीत हो जाता है। जब हमने बाबरी मस्जिद का फैसला सुना लाइव, जी। तो उसमें जब शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इस तरह की बातें हुई आखिर तक कि भाई ऐसा लगा कि हमारे हक में फैसला जा रहा है। लेकिन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर खलबली मचा दी कि मेरा जो विशेष अधिकार है 142, उस अधिकार के तहत मैं ये प्रॉपर्टी राम मंदिर को देता हूँ। बात खत्म हो गई। जो सारी 2 घंटे की बहस थी, ये इतना बड़ा कोर्ट का जजमेंट था, वो सारा का सारा धराशायी हो गया एक बात पर कि मैं अपना विशेष अधिकार इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कई बार जो आदमी देखता है उसके विपरीत हो जाता है। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, वक्त से पहले कोई बात इंतज़ार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, अगर दबाव में होता तो धनखड़ जी या दूसरे लोग ट्रोल क्यों करते? तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें सोचना चाहिए, मुसलमान को सोचना चाहिए कि अब वक्त आ गया है हम इन विपक्षी पार्टियों के चुंगल से आज़ाद हों और हम सरकार को, बीजेपी को एक बार आजमा के देखें, उसके करीब लगें। ये कानून आ गया, इसको 5 साल देखे तो सही, इसमें क्या बुरा है क्या भला है। अभी तक आया भी नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ भी नहीं और उस पर जो है शोर मचा दिया। दूसरे ये है कि सरकार अगर चाहेगी, सरकार ने तो बुलडोजर पहले भी चला दिया। क्या कर लिया आपने, क्या कर लिया आपने? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि आप हल्ला मचाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि हम सरकार से लड़कर नहीं जीत सकते, सरकार के करीब जाकर जीत सकते हैं। हम मुसलमान, सारे मुसलमान सरकार के करीब लगें, उसको वोट देने की कोशिश करें, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें, प्रधानमंत्री की तारीफ करें, बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, सभी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। उनको भी लगेगा, पार्टी को भी लगेगा कि हाँ मुसलमान सपोर्ट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि नफ़रतें सारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक। ये नफ़रतें इसी वजह से हैं क्योंकि हम जो है उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं।